हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए अलंकार का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहले भाग में शब्दालंकार पूरा हो गया था। अब दूसरा भाग है अर्थालंकार। अर्थालंकार सब इसको समझते हैं। अर्थालंकार में चमत्कार काव्य के अर्थ के कारण होता है, यानी जो काव्य होता है उसमें जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो जो काव्य दिया हुआ है हम उसका अर्थ निकालेंगे, उसके कारण वो चमत्कार होता है। शब्दालंकार में शब्द के कारण हो रहा था, वहाँ हमें अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ एक तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो काव्य हैं उनके अर्थ जानने होंगे। इसमें शब्द का पर्याय रखने पर भी सौंदर्य बना रहता है। भेद: अर्थालंकार में 5 तरह के अलंकार आते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा समझते हैं। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया है, सादृश्य यानी समानता होने कारण जो दो प्राणी या वस्तु हैं वो आपस में समान दिखाई दे रहे हैं। एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, यानी इन चारों अंगों पर आधारित होता है। वो 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो देखिए उपमेय क्या होता है? जिस प्राणी या वस्तु का वर्णन हो रहा है, जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने। तो यहाँ देखिए कमल जैसे कोमल हाथों ने, यहाँ वर्णन जो है वो हाथों का हो रहा है। तो ये उपमेय, हाथ जो है ये उपमेय हो गया। अब उपमान देखिए कि जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु या उपमेय की समानता दिखाई जाती है, यानी जो हमारे सामने नहीं है ऐसी वस्तु से, जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब यहाँ हाथों का तो वर्णन हो रहा था तो हाथ तो उपमेय थे। अब कमल जो है वो उपमान है, क्योंकि कमल दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हाथों की समानता कमल से बताई जा रही है। अब तीसरा है हमारा साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब किस शब्द से दिखाई गई है? यहाँ कौन सा गुण दिखाया गया? देखिए, कमल सदृश कोमल हाथों ने। तो यहाँ पर कमल जो था आपका वो उपमान हो गया था और हाथ जो हैं वो इसमें उपमेय हैं। तो जो कोमल है, यानी हाथ कैसे हैं, हाथों का गुण इसमें कोमलता बताई जा रही। तो कोमल जो शब्द है वो साधारण धर्म है। अंग है वाचक शब्द। समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द होता है, जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब जो सदृश है इसका अर्थ निकल रहा है समानता, यानी के समान, सा सी सम, ये जो शब्द हैं ये वाचक शब्द ही होते हैं। तो ये इसमें आपके जो उदाहरण दिया गया है इसके अंदर आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि उपमेय, उपमेय, उपमान और ये जो आपका था वो साधारण धर्म था, ये सदृश जो है ये वाचक है। उपमा के वाचक शब्द हैं सा, सी, सम, तुल्य, ज्यों, जैसा, सरिस, के समान आदि। उपमा अलंकार में एक खासियत होती है कि आप है ना, ये जो शब्द हैं ये पहचान चिन्ह समझ सकते हैं आप, ये आपको पहचान के लिए चिन्ह हैं। अगर ये जहाँ भी काव्य में आते हैं वहाँ देखकर आप अपने आप ये बात समझ जाएंगे कि ये उपमा है। यहाँ आपको अर्थ निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए सरिस यानी समान, यानी दूसरों का हित करने के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो ये सरिस आपको समझ में आ गया होगा। अब भेद देखते हैं कि उपमा के कितने भेद हैं। उपमा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पहला है पूर्णोपमा। इसको समझते हैं कि जिस उपमा में
चारों अंग उपस्थित हों। अभी हमने 4 अंग पढ़े हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं हम। दोनों बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। अब आप यहाँ देखिए कि दोनों बाहें जो हैं वो उपमेय हैं, कलब कर उपमान है, सी वाचक चिन्ह है और शक्ति की पेटिका यहाँ साधारण धर्म है। यानी चारों ही अंग उपस्थित हैं, और जिस काव्य में चारों अंग उपस्थित होते हैं उपमा के अंदर, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। दूसरा है लुप्त उपमा। लुप्त नाम से ही यहाँ पता लग रहा है कि कोई 1 या 2 अंग लुप्त हों। जिस उपमा में 1 या 1 से अधिक अंग उपस्थित हों वो लुप्त उपमा है। जैसे उदाहरण है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब इसमें देखिए हाथी उपमान है, टीला उपमेय है, सा वाचक चिन्ह है यहाँ, और इसके अंदर आपका साधारण धर्म है वो नहीं है। तो ये लुप्तोपमा का उदाहरण है। तीसरा है हमारा मालोपमा। जिस उपमा में, अब मालोपमा यहाँ भी आप नाम से इसको समझ सकते हैं, माला से बना हुआ है कि माला क्या होती है, जिसके अंदर कई चीज़ें होती हैं। जिस उपमा में एक ही उपमेय के कई उपमान हों वो मालोपमा है। जैसे माँ शारदा, यहाँ उपमेय है शारदा, तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल हैं। तो देखिए तुषार कुंद और हीरे ये तीनों ही उपमान है, और जब 3 उपमान दे रखे हैं माँ शारदा के तो ये क्या है, मालोपमा के अंदर ये उदाहरण आ जाता है। सदृश वाचक चिन्ह है इसके अंदर। उपमा अलंकार के बाद आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहाँ अत्यधिक समानता के कारण या उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी इसके अंदर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस बात को। तेरे नयन कमल बिनु जल के। अब यहाँ नयन उपमेय है, कमल उपमान है। तो उपमान पर उपमान का उपमेय पर अभेद स्थापित किया गया है यहाँ पर। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि यानी चंद्रमा और मुख इसमें उपमेय है, शशि उपमान है। तो उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप स्थापित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आपको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें ये ध्यान दें कि उपमेय और उपमान को एक ही माना जाता है। दूसरे इसके अंदर वाचक चिन्ह नहीं आते हैं, जैसे कि उपमा में सा सी समतुल्य ज्यों सरिस आते हैं। तो जब वो इसके अंदर कहीं भी उपस्थित नहीं है, अर्थात ये रूपक अलंकार है, यही इसकी पहचान है। अब आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अलंकार का पार्ट अभी बाकी है, तो वो आपको तीसरे पार्ट में मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।